students, today start chapter 37. Name is the mutation. What means of the mutation? Mutation word आपने काफी बार सुना है, मोस्टली वर्ड यूज भी लिया जाता है. What means of the mutation? तो म्यूटेशन का मीन्स क्या होता है कि suddenly changes in the genetic material. Suddenly changes in the genetic material. These changes are permanent and temporary. Is known as the mutation. बात समझ में आई क्या? क्या बोला है मैंने कि देखिए जो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है. तो डीएनए के अंदर, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें सडनली चेंजेस आ जाते हैं. ये जो चेंजेस होंगे या तो परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं, तो कुछ टाइम्स के लिए होते हैं या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोला जाता है. तो अब म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या दोगे? Suddenly changes in the genetic materials. These changes are stable and permanently and temporary. These changes are permanently and temporary, known as the mutations. ठीक है, डेफिनेशन याद होगी सभी स्टूडेंट्स के म्यूटेशंस की. चलिए, अब जो म्यूटेशंस है, म्यूटेशंस का पर फर्स्ट ऑफ ऑल किसने स्टडी की थी? हुगो डी ब्रीज ने. मालूम है ना ये बात? हुगो डी ब्रीज. ठीक है, और किस प्लांट पे? प्रिमरोज प्लांट पे. प्रिमरोज प्लांट्स पे की थी. अपन इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हैं आइनोथेरा लामाक्रियाना. क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वापस वर्ड यूज कीजिए, ओइनोथेरा लामाक्रियाना. ठीक है, ये वर्ड या आप सीधे सीधे याद रख लो. प्रिमरोज प्लांट पे इन्होंने प्रिमरोज प्लांट में म्यूटेशन से क्या देखा? 7 नए कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं. 7 कितने कैरेक्टर्स न्यू दिखाई दे रहे थे? जो वैरायटी थी उसमें 7 वेराइटीज ऑफ न्यू कैरेक्टर्स. यानी कितनी? एक प्रिमरोज से कितनी वेराइटी बन गई? 7 वेराइटी बन गई. आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हो. देखिए कि हुगो डी ब्रीज क्या कर रहे थे, अपने जो गार्डन था उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे, उनके फ्लावर आए हुए थे. तो एक इवनिंग के समय इनकी थ्योरी दी जाती है कि इवनिंग के समय वो अपने गार्डन के अंदर क्या कर रहे थे? वॉकिंग कर रहे थे. तो देख रहे थे, यानी सामान देखते ना, पानी डालते हैं, कोई दवाई की जरूरत तो नहीं होती ऐसी, यानी क्लियरिंग देखते हैं, साफ सफाई कर रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा कि प्रिमरोज जो प्लांट्स है उसमें तो रेड कलर का फ्लोर लगता है भाई, लेकिन एक प्लांट ऐसा था उसमें रेड फ्लोर के साथ साथ में कोई व्हाइट फ्लोर भी आया हुआ था. तब उन्होंने क्या देखा कि ये जो बाकी तो सारे रेड फ्लोर वाले, बट इसमें से एक क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है. तो उन्होंने व्हाइट कलर का शो होना म्यूटेशन दिया था. उन्होंने क्या दिया था कि जेनेटिक मटेरियल में कोई ना कोई चेंजमेंट हुआ है. एनी चेंजमेंट इन द जेनेटिक मटेरियल शो द व्हाइट कलर ऑफ द फ्लोर. तो हुगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन की सबसे पहले क्या की थी? स्टडी की थी. अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो 2 टाइप ऑफ द म्यूटेशन. फर्स्ट इज द जीन म्यूटेशन. And the second is the chromosome mutation या chromosomal mutation. याद रखिएगा, जीन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के. फर्स्ट इज द जीन म्यूटेशन, सेकंड इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द जीन म्यूटेशन. अब इसमें थोड़ा सा आप एक बार अपन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन बनाएंगे. देखिए अपन क्या बता रहे कि जब मियोसिस डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन हो रहा है?
मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या होगा कि जो पहले जो डीएनए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो जब देखिए डीएनए का जब रेप्लिकेशन है, तो रेप्लिकेशन के लिए मैं स्टैंड को ऐसे खोल दूं। आपने रेप्लिकेशन की 11th क्लास के अंदर स्टडी की है, ये लीजिए मैंने ये स्टैंड खोल दिया। एक स्टैंड 5 डेज से 3 डेज है, 3 डेज से 5 डेज, तो एक हो गया 3 डे 5 डेज से 3 डेज हो गया ना। अब आपको पता है कि जो 3 डेज है, ये जो 3 डेज है इस पे क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ये न्यू स्टैंड बनेगा ना, यहाँ पे जो न्यू स्टैंड बना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस स्टैंड पे ए सी टी सी जी ए, ये नाइट्रोजन बेस लगे हुए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, तो यहाँ पे देखिए ए के साथ में क्या आएगा, टी, डीएनए में टी आएगा ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी के साथ में क्या आता है, जी, ए, सी के साथ में जी के साथ में सी, ए के साथ में टी, ये बनेगा ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो कई बार तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, राइट रेप्लिकेशन हो जाता है, बट कई बार क्या होगा, कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि टी के साथ में ए जुड़ना चाहिए ना, टी के साथ में क्या जुड़ेगा, ए, बट इस ए की जगह क्या जुड़ जाता है, सी जुड़ जाता है, साइटोसिन। क्या जुड़ जाएगा, टी के साथ में एडेनिन जुड़ना चाहिए, बट इसके साथ में क्या जुड़ गया, साइटोसिन जुड़ गया। तो इस टाइप का जो चेंजमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, नाइट्रोजन बेस में हुआ है। तो नाइट्रोजन बेस में अगर चेंजमेंट हुआ है तो नाइट्रोजन बेस इज ए ग्रुप ऑफ जीन, शो दैट जीन, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नॉन एज द जीन म्यूटेशन। तो इसमें अपन क्या शो करेंगे कि ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन इन रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए some changes in the nitrogen base, some changes in the nitrogen base, then nitrogen base show the genes, show we can say the mutation in the genes। तो नाइट्रोजन बेस में क्या हो रहा है, म्यूटेशन। नाइट्रोजन बेस में क्या हो जाता है, म्यूटेशन, या आप बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए क्या एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, डीएनए होता है ना। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके बने, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फोस्फोरिक एसिड्स के बने हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स किसके बने होते हैं, आपको मालूम है ना, न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस एंड किसके बने होते हैं, बताइए फटाफट, किसके, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो चेंजमेंट कहाँ हो रहा है, नाइट्रोजन बेस में। कहाँ हो रहा है चेंजमेंट, नाइट्रोजन बेस में हो जाता है चेंज। तो नाइट्रोजन बेस में जो चेंज हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी ए सी जी ऐसे चल रहा है, जैसे ए के साथ में टी, इसके साथ में जी, इसके साथ में सी आना चाहिए था ना, लो जी आ गया, तो चेंजमेंट हो गया। तो नाइट्रोजन बेस में जो चेंजमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन बोलते हैं। तो द जीन आर सिचुएटेड locus of the chromosomes, the gene are situated locus of the chromosome, so gene mutation is known as the point mutation। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट मीन्स ऑफ द पॉइंट। तो आप क्या बताओगे, जीन लोकेटेड लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, जीन लोकेटेड लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स, सो द चेंज इन द नाइट्रोजन बेस, दिस टाइप ऑफ नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर हो गई क्या सभी स्टूडेंट्स के, यहाँ तक के डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, यार पॉइंट म्यूटेशन समझ में आ गया। अब नहीं समझ में आया तो एक बार आप वापस देख लीजिए, मैं वापस बता देती हूँ। जैसे देखिए भाई, डीएनए किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम्स और प्रोटीन को डीएनए बोलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, ये जैसे
ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर ऐसे डीएनए है, ऐसे इस फॉर्म में। तो आप ध्यान में रख लोगे ना, डीएनए प्लस प्रोटीन को क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो डीएनए की यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं देखो बिल्कुल ये वाली, थोड़ा सा मैं इसको आपको इनर मेम्ब्रेन करके दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे खोल दिया मैंने इसको अंदर, समझ गए ना मेरी बात। यानी कि ये दोनों वॉल एक साथ थी, मैंने इनको खोल दिया दोनों वॉल को, और खोलने के बाद में देखिए जैसे यहाँ जीन, यहाँ पे जीन सिचुएटेड होते हैं ऐसे। अब जीन अपन किसको बोलेंगे, ए सी सी, जी सी सी जी, जी ए, इसको अपन ए ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं ना। और जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, जेनेटिक कोड ही अपन किसके लिए शो कर देते हैं, करैक्टर्स के लिए शो कर देते हैं। और करैक्टर से क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ए सी सी है ना, क्या है, ए सी सी। अब मान लीजिए ये जो सी है, इस सी की जगह है मैं ना टी कर दूं, ए सी टी कर दूं, तो ये चेंजमेंट एक पॉइंट पे हुआ है ना। तो अपन बताएंगे कि द जीन लोकेटेड द लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स, then the change in the mutation in the gene, this type of known as the point mutation, उसी को क्या बोलते हैं, point mutation बोला जाता है। फिर इसी के अंदर एक डेफिनेशन आप और दे सकते हो जीन म्यूटेशन से रिलेटेड, कि द काइंड ऑफ म्यूटेशंस अकर ड्यू टू रिप्लेस ऑफ द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है ना। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन काइंड द रिप्लेस ऑफ द नाइट्रोजन बेस या रिप्लेस ऑफ द नाइट्रोजिनस, इट इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लियोटाइड पेयर। न्यूक्लियोटाइड पेयर, न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड पेयर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन, न्यूक्लियोटाइड पेयर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करूं, देखिए नाइट्रोजन बेस में अगर हो रहा है म्यूटेशन तो जीन म्यूटेशन हो गया। जीन क्रोमोसोम के लोकस पे प्रेजेंट होते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन का नाम दे दिया। इसमें नाइट्रोजन जो रिप्लेसमेंट, नाइट्रोजन बेस है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड पेयर नाम दे दिया। चलिए अब जैसे देखिए इसके एग्जांपल अपन से ड्रोसोफिला है ना, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है, तो उससे आई कलर चेंज हो जाता है, फिन्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, एब्डोमेन की शेप चेंज हो जाती है। ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अपन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के टाइप देखिए, एक टाइप्स का जो नाम है वो है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है, एक का नाम क्या हो गया, ट्रांजिशन। फिर है ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन है, ट्रांसवर्सन है, फ्रेम शिफ्ट है, क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट, मिससेंस, क्या हो गया, मिससेंस, नॉनसेंस। ये किसके टाइप है, जीन म्यूटेशन के टाइप है। कौन कौन से रिपीट करती हूँ, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्स, फ्रेम शिफ्ट, मिससेंस और नॉनसेंस, मिससेंस और नॉनसेंस। नाउ वी स्टडी द ट्रांजिशन। अब देखिए जीन म्यूटेशन क्या था, एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या था जीन म्यूटेशन, द सडन चेंज इन द नाइट्रोजन बेस, ये तो था नाइट्रोजन बेस में चेंज, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, आधे स्टूडेंट्स है उनको तो याद है नाइट्रोजन बेस कौन से, आधों को तो याद भी नहीं है ना याद। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर एक होता है प्यूरीन और एक क्या होता है, पिरिमिडीन। प्यूरीन में क्या लोगे, एजी,
आया कि याद? जी सब्जी काटो, शॉर्ट में बताया था ना क्लास के अंदर। ए का मीन्स एडिनिन और जी का मीन्स गुआनिन। सिटी, साइटोसिन और थाइमिन। अब देखिए ये तो डीएनए के होते हैं, आरएनए में क्या होता है, टी की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है, बाकी सेम होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ये बात मालूम है आप लोगों को? तो देखिए ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाता है, या पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट कोई भी पिरिमिडीन कर देता है। ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे क्या बात समझ में, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिए। प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट पिरिमिडीन से हो जाते हैं, तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशंस बोलते हैं। देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाऊं ट्रांजिशंस का। जैसे मैं लिख दिया ए, हाँ इसके अंदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूर नहीं कि मैंने जो लिया, बस ये नाइट्रोजन तो बेस तो ये 4 ही होंगे ना, इसके अलावा तो होते ही नहीं। ए, टी, सी, जी, सी, ए। ये लीजिए मैंने एक ही सीरीज लिख ली, किसकी, नाइट्रोजन बेस की। काउंटिंग कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ना, कितने हैं, 7 है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, ए की जगह मैंने ए लिख लिया, ये जो टी है ना, टी, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब पहले मैं दे रही हूँ, फिर सी, जी, सी, ए। तो पहले तो आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया आपने काउंटिंग। अब मैच कीजिए, ए की जगह ए, बट टी की जगह क्या आ गया, सी। बाकी देखिए सेम है, सी के साथ में सी, जी के जी है, ये भी जी है, ये भी सी है, और ये बाकी सब सेम है। बट सेकंड नंबर पे देख, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेकंड पर ही हो। सेकंड नंबर पे टी की जगह सी आ गया। अब आपको पता है कि टी थाइमिन है जो पिरिमिडीन है एक टाइप का, सी क्या होता है, सी साइटोसिन है तो पिरिमिडीन है। तो देखिए पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, पिरिमिडीन ने कर दिया। पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, पिरिमिडीन कर रहा है। तो ये किस टाइप का हो गया, ट्रांजिशन टाइप का हो गया। किस टाइप का हो गया, अगर प्यूरिन का रिप्लेस, जैसे देखिए यहाँ जी प्यूरिन है तो मैं यहाँ पर ए कर दूं, क्या कर दूं, ए। तो ये कौन सा हो गया, तो ये भी ट्रांजिशन ही तो हो गया ना, ट्रांजिशन टाइप का हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि प्यूरिन ने प्यूरिन का रिप्लेसमेंट कर दिया। क्लियर। चलिए एक होता है ट्रांसवर्स, सेकंड क्या लिखूं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन। प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पिरिमिडीन करता है, प्यूरिन का कौन कर दे, पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट कौन कर दे, प्यूरिन। देखिए तो अपन सीरीज लिखेंगे, ए सी टी जी सी ए, लिख लिया। चलिए ए कहीं पर भी कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी टी जी सी ए हो गया क्या, देखिए ए का ए ही रह गया, लेकिन सी के साथ में, सी की जगह क्या किसने ले ली, जी ने ले ली। सी की जगह किसने ले ली, जी ने। देखिए सी क्या था, साइटोसिन, साइटोसिन एक पिरिमिडीन है, ठीक है। टी, इसकी जगह क्या आ गया, जी आ गया, तो जी एक प्यूरिन है ना, तो पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ जाए, प्यूरिन की जगह क्या आ जाए, पिरिमिडीन आ जाए। तो इस टाइप का क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सन्स हो जाता है। जैसे देखिए मैं और बताऊं आपको, ये सेम है, यहाँ देखिए, ये लीजिए, इसकी जगह मैं कर दूं सी। देखिए जी, जी की जगह क्या कर दिया मैंने, सी कर दिया। जी एक क्या है, गुआनिन जो प्यूरिन है, सी क्या है, साइटोसिन जो पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन का पिरिमिडीन से हो गया ना रिप्लेसमेंट, तो
इस टाइप का होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस बोलते हैं। देखिए हम लोग क्या करें, टाइप्स ऑफ यानी कि नाइट्रोजिनस बेस में रिप्लेसमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको जीन म्यूटेशन बोलते हैं। जीन जो म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम्स की लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। जीन के अंदर टाइप्स में अपन ने एक तो कौन सा किया है, ट्रांजिशन किया है, एक ट्रांसवर्सन किया है। अब मैं आपको आराम से एक एग्जांपल लिख के दे रही हूँ, आप आराम से बोर्ड पे एग्जांपल देखोगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। तो आंसर देखिए, मैंने सीरीज लिख रही हूँ मैं, ACCGTCA, मैंने ये सीरीज लिख दी, ठीक है। चलिए अब रिप्लेस, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ACCTCA। अब आपको ये बताना है कि इसमें किस टाइप का जीन म्यूटेशन है। अभी तो हमने दो ही किए, दो में से कौन सा आएगा। देखिए AACCCGT म्यूटेशन हो गया ना। अभी कौन से टाइप का म्यूटेशन आया, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है।